रेस्पेक्टेबल भिक्खु भिक्खुनी परिषद के लिए वंदामी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2021 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के वजह से आज मुझे यहाँ इस मौके पर बुद्धिज्म के बारे में बात करने को मिला है। स्पेशली डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने सोचा आज मैंने बुद्धिज्म के वजह से, बुद्धिज्म के थ्रू महिला लोगों को कैसे सुख शांति मिला, कैसे इक्वलिटी मिला, ये बात के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली बुद्धिज्म में किसी को स्पेशलिटी नहीं दिए गए, सबको इक्वलिटी दिए गए हैं, सबको एक समान, एक तरीके से सम्मान दिए गए हैं। ये बात की वजह से महिला लोगों को बहुत सुख शांति मिला है, क्योंकि आप लोगों को पता है जिस समय लॉर्ड बुद्धा ने इस दुनिया में पैदा हो गई, उस समय स्पेशली भारत में महिला लोग के लिए अच्छे हालत नहीं थे, पढ़ने लिखने की अधिकार नहीं थे, सिर्फ पति का सेवा करना और घर पे काम संभालने की ही लग जाके था। तो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताने जाऊंगी कि उस समय समाज से स्त्री लोगों को कैसे तकलीफ मिला, ये बात तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि बुद्धिज्म में महिला लोगों को पुरुष की तरह ही कैसे इक्वलिटी मिली गई है। ये बात करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे पॉइंट हमें सिंगालोवाद सूत्र से मिलता है। सिंगालोवाद सूत्र में लॉर्ड बुद्धा ने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। मतलब एक हस्बैंड अपना वाइफ को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहिए, वाइफ हस्बैंड को कैसे, पेरेंट्स लोग अपना बच्चे लोगों को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहिए, टीचर्स लोग बच्चे को, बच्चे लोग टीचर्स लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स लोग टीचर्स को, ऐसा एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लॉर्ड बुद्धा ने ये सिंगालोवाद सूत्र में एक्सप्लेन करते। यहाँ लॉर्ड बुद्धा ने बताते कि हस्बैंड कैसे अपना वाइफ को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ निभाना चाहिए। ये स्टडी करने से हमें अच्छी तरह से पता चलता कि बुद्धिज्म में महिला लोगों को कैसे सम्मान दिया गया है। फर्स्ट वन ये है कि हाँ, हस्बैंड अपना वाइफ को डिसेंटली बात करना चाहिए, अच्छा रेस्पेक्ट देना चाहिए, कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, अपने वाइफ के अलावा दूसरे औरत लोग के साथ गलत संबंध ना रखना चाहिए। और फोर्थ वन ये है कि सही समय पे अपना धन दौलत से कुछ अपना वाइफ के नाम पे कर देना चाहिए, ताकि हस्बैंड को अगर कुछ हो गई तो लेडीज़ लोगों को आगे जीने के लिए रास्ता होना चाहिए। फिफ्थ वन ये है अपना वाइफ को अच्छी खूबसूरत तोहफा वगैरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम तो कैसे, हम भिक्खुनी लोग नहीं हैं, ले कम्युनिटी का है, मतलब उपासिका लोग है ना, तो कैसे लेडीज़ लोग बहुत पसंद करती खूबसूरत चीज़ें, ड्रेस अच्छा पहनना, ज्वेलरीज पहनना वगैरह है ना। तो देखिए आप लोग लॉर्ड बुद्धा कैसे ऐसा हम जैसे मामूली स्त्री लोगों को कैसे समझ लिया और वो लोगों को सम्मान देना उस समय पुरुष लोगों को कैसे सिखाया, ये सिंगालोवाद सूत्र के थ्रू। और भी मैं बताती हूँ, ये सिंगालोवाद सूत्र में पेरेंट्स लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के बारे में लॉर्ड बुद्धा ने बताते। पेरेंट्स लोगों ने अपने बच्चों को गलत से दूर करना चाहिए, गलत काम से उन लोगों को निकालना चाहिए, दूर करना चाहिए, वो लोगों को अच्छे काम पे लगवाना चाहिए, सही समय शादी करवा के देना चाहिए, उन लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, सही समय अपना धन दौलत से कुछ वो लोग के नाम पे करवा देना चाहिए। यहाँ आप लोग देखिए लॉर्ड बुद्धा ने कहाँ पे भी नहीं बताया अगर बेटा पैदा होगी तो ऐसे कीजिए, बेटी पैदा हुआ तो ऐसा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस पेरेंट्स लोग को बताया अपने बच्चे लोगों को ये ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है। तो इसमें से भी हमें समझ में आता है
लॉर्ड बुद्धा ने अपना धर्म के थ्रू कैसे इक्वलिटी दिया गया है। आप लोग सोचिए, आज के समय में भी इतना समाज डेवलप होने के बाद भी, टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी कई जगह पे हमें सुनने को मिलता है, स्पेशली भारत में ज़्यादा सुनने को मिलता है, स्त्री लोग के साथ अन्याय होते रहता है। लड़की पैदा हुआ है तो पैदा होने के वक्त ही वो लोगों को मार डालता है। मैंने सुना है स्पेशली ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी होते रहता है ना। तो आप लोग सोचिए, आज के ज़माने में ऐसा है तो पुराने समय में, जब बुद्धा के समय में ये हालत कैसे हुआ है, कैसे था। ये सिर्फ मामूली लोग के बीच में नहीं, बल्कि राजा अमात्य लोग तक वही मेंटलिटी था। ये बात के लिए एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। संयुक्त निकाय में द्वितीय सूत्र में ये बात आता है किंग कौशल के बारे में। हम सिंहल में, मेरे लैंग्वेज में हम किंग कौशल बोलता है, हिंदी में आप लोग कौशल होना चाहिए बोलते। किंग कौशल के देवी मल्लिका को एक बेटी पैदा हो गई। तब किंग कौशल ने लॉर्ड बुद्धा के साथ धम्म डिस्कशन में था। तब एक सर्वेंट आके उनको बताया गया, महाराज आपके देवी को एक बेटी पैदा हो गई थी। तब किंग कौशल के फेस उतना अच्छा नहीं, मतलब सैड महसूस हो गई थी। तब ये बात बुद्धा को देखने में ही समझ में आ गई। तब बुद्धा ने किंग कौशल को बताया, महाराज ऐसा भी स्त्री लोग है, कभी कभी पुरुष लोग से भी ज़्यादा आगे चली जाता है। ऐसा भी स्त्री लोग है, पुरुषों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अगर कोई स्त्री ने अच्छी तरह से शिक्षण से बड़े हो गई तो अपना रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट करते तो यही घर का श्रेयाकांता होता है और कोई नहीं है। और सोचिए, ऐसा स्त्री कभी ना कभी एक बेटे को जन्म दे सकता, जिसके हाथ से देश चला सकता, मतलब देश चलाने वाले को कभी जन्म दे सकता, जैसा महाराज आपको आपके मम्मी ने, आपके मदर ने जन्म दिया जैसा। तो आप सोचिए, स्त्री कभी कोई कम नहीं है, स्त्री बन के पैदा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लॉर्ड बुद्धा ने महाराज कौशल को एक्सप्लेन किया गया है। और भी बात करते तो उस समय स्त्री लोगों को ऐसे, मतलब स्त्री लोग के बारे में ऐसे सोच गई थी, स्त्री लोग ज़्यादा दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, मतलब उतना नॉलेज उन लोग के पास नहीं है। लोगों ने स्त्रियों को ऐसे हिंट मारा था, द्वंगुल पन्या बोलता है हम इसमें, मतलब स्त्री लोगों का दिमाग सिर्फ ये 2 उंगली में रहता है, ऐसा बताते। ऐसे बताने के लिए रीज़न यही है, उस समय लेडीज़ लोग घर पे ही काम पे लग के था। तो चावल पकाने वक्त कैसे चावल पक गई कहकर ये 2 उंगली से लेकर दबा के देखते ही है चावल पक गई या नहीं। तो स्त्री लोगों को ये सिर्फ यही काम आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उस समय ऐसे था। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने कई सारे मौके में ऐसा कोशिश किया कि स्त्री लोग बहुत समझदार है, ये बात लोगों के सामने ले आने के लिए। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, कुमार काश्यप माता की इंसिडेंट। ये कुमार काश्यप माता चीवर ले लिया, मतलब भिक्षुनी बन गई। लेकिन भिक्षुनी बनने से कुछ दिन पहले वो प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन उनको पता नहीं था वो प्रेग्नेंट है। वो चीवर ले लिया, भिक्षुनी बन गई। कुछ महीने के बाद पता चला प्रेग्नेंट है, तो लोगों ने कैसे बहुत गाली दिया। अब सोचिए उस समय की हालत के साथ कैसे डांट दिया, कैसे गाली दिया। तब बुद्धा ने अपना दिव्य चक्कू ज्ञान से बुद्धा को ये पता चलता है, नहीं ये भिक्षुनी का कोई गलत नहीं, ये तो चीवर लेने की पहली बात है। लेकिन बुद्धा ने ये खुद ही लोगों को बताने नहीं गई। सच्चाई सामने ले आने के लिए बुद्धा ने बुद्ध शासन की अग्र उपासिका विशाखा को ये काम, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए। और कैसे प्रेग्नेंट होने के बाद सिम्टम्स हम आता है,
कुछ महीना जाने के बाद वगैरह, है ना। वो सब ध्यान से देखकर फिर विशाखा ने वो सब लोगों के सामने ले आया। आप लोगों को समझ में आता होगा, मुझे हिंदी थोड़ा मुश्किल है। लोगों के सामने ले आया, साबित कर दिया नहीं ये कुमार काश्यप माता की कोई गलती नहीं है, ये चीवर लेने की पहली बात है, ऐसा एक्सप्लेन कर दिया। तब सोचिए बुद्धा को ये खुद ही लोगों को बता सकता था, लेकिन बुद्धा ने कैसे विशाखा को ये लोगों को साबित करने की चांस दे दिया था। तो लोग बहुत विशाखा के ऊपर बहुत खुश हो गए थे, ये तो बहुत समझदार है, ऐसा है ना। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल हमें मिलते, जैसा ये सर पहले स्पीच में बताया गया, खेमा भिक्खुनी, उत्पलवर्णा भिक्खुनी, किसा गौतमी, पठाचारा भिक्खुनी, ऐसा बहुत सारे कहानी हैं। स्पेशली धम्मदिन्ना भिक्खुनी अभिज्ञालाभी भिक्खुनी लोगों से अग्र प्लेस में था। उनके साथ आर्ग्यू करने के लिए किसी को भी मतलब कोई भी धम्मदिन्ना भिक्खुनी के साथ आर्ग्यू किया है तो वो हार जाता है। उस समय बुद्धिज्म को गाली देने वाले लोग उन लोगों के पास जाके वो लोग के साथ आर्ग्यू करके वो लोगों को धम्म से, बातों से हराया है धम्मदिन्ना भिक्खुनी ने। तब उस समय पुरुष लोग कैसे धम्मदिन्ना भिक्खुनी को देखने वक्त वो लोग भाग जाता है, क्योंकि पता है ये भिक्खुनी के साथ बात करके जीत नहीं सकता, उनको बहुत नॉलेज है ना। ऐसा उस समय की हालत के साथ ये बुद्धिज्म के वजह से स्त्री लोगों को, महिला लोगों को बहुत सम्मान मिला गया है। और भी बात करते हैं तो आप लोगों को पता है लॉर्ड बुद्धा की मौसी महाप्रजापति गौतमी देवी, एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा की माँ महामाया देवी होता है। माँ की परिनिर्वाण के बाद महाप्रजापति गौतमी देवी ने उनको संभाला। फिर भी लॉर्ड बुद्धा ने उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बुद्ध माता नाम दे दिया था। जब महाप्रजापति गौतमी देवी ने परिनिर्वाण से पहले समय आ गया है तो उनके बुद्धा के पास आके परमिशन लेके चली जाने वक्त रेस्पेक्ट देने के लिए बुद्धा ने भी पीछे पीछे थोड़े दूर तक चली गई है। और परिनिर्वाण की बात भी महाप्रजापति गौतमी देवी की चिता जहाँ जला थे उधर भी वो डेड बॉडी के साथ पीछे बुद्धा भी चली गई, ताकि वो रेस्पेक्ट बुद्ध माता को देना चाहिए। और भी बात करता है तो आप लोगों को पता है बुद्ध शासन में भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका 4 परिषद है। बुद्धा को सिर्फ भिक्खु शासन बना सकता था, नहीं भिक्खुनी शासन भी बनाया। और यहाँ कुछ लोग ऐसे बोलते क्योंकि भिक्खुनी शासन शुरू होने वक्त बुद्धा 2 बार रिजेक्ट कर दिया, बाद में आनंद बंते जी के वजह से उस वक्त एक्सेप्ट किया। ये कुछ लोग ऐसा गलत बोलते हैं कि नहीं बुद्धा की मन नहीं था ये शुरू करने के लिए, ऐसा नहीं है। बुद्धा ने यही बोले गई ये सही समय नहीं है क्योंकि उस समय की हालत के वजह से। लेकिन थर्ड बार वो आनंद बंते जी ने रिक्वेस्ट करने वक्त बुद्धा ने उसी दिन मतलब एक्सेप्ट किया है। और भी आप लोगों को पता है लॉर्ड बुद्धा ने अपना शासन में ऐसा भिक्खु भिक्खुनी लोगों को एक एक पोस्ट दे दिया। मैं पोस्ट बोलूँगी, मुझे हिंदी में वर्ड नहीं आते। जैसा सारिपुत्र और मग्गल्लान बंते जी को अग्र श्रावक बना दिया, वैसा खेमा भिक्खुनी और उत्पलवर्णा भिक्खुनी को अग्र श्राविका बना दिया। अनाथ पिंडिक सेठ को संबुद्ध शासन की अग्र उपासक मतलब अग्रदायक मतलब दान देने वालों से अग्र प्लेस, वैसा दान देने वाले लोग से अग्र प्लेस विशाखा को दे दिया। वैसा बहुत सारे भिक्खुनी और भिक्खु लोगों को सम्मान मिला गई है, मतलब इक्वलिटी मिला है। तो आप लोग सब सुना होगा करणीय मित सूत्र। इसमें एक पाठ है माता यथा नियम पुत्तंग आयुषा एक पुत्र मनुरखे एवं सब भूतेषु मानसंभावे अपरिमाणम। ये पाली पाठ का मीनिंग यही होता है, जब एक माँ को सिर्फ एक ही बच्चा है तो वो माँ ने अपना बच्चा को कितना प्यार से, कितना केयर करते, कितना करुणा से, मैत्री से उनको संभालते। तो वैसा हमने हर किसी को वैसा ट्रीट करना चाहिए।
चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो या कोई एनिमल हो, प्राणी है तो सबको एक ही तरीक़ा से हमने ट्रीट करना चाहिए। तो आप लोगों को समझ गई होगा कि अपना शास्त्र, हमारा शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध ने इस दुनिया के लिए कैसे शांति ले आया, हमको कैसे सुख शांति मिला हमारे भगवान तथागत बुद्ध की वजह से। तो हम भी हमारे तथागत बुद्ध की धर्म के रास्ते में चलना चाहिए। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी भाषा में पाली भाषा के और त्रिपिटक के इतने सारे सूत्रों के नाम ले लेके अपना वक्तव्य पूरा की बिना लिखा हुआ, क्योंकि वो परंपरागत श्रीलंकन बुद्धिस्ट है ही, लेकिन वो वहाँ से यहाँ आके हिंदी भाषा में बोलना, इतने व्यक्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कम से कम हमारे नज़रों में। क्योंकि जहाँ तक फॉरेनर आते हैं वो इतना बोलते ही नहीं है, 10 मिनट बोल लेते